तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज दिया मोदी अमित शाह को अल्टीमेट। अगर 24 घंटे में नहीं लिया कृषि कानून वापस तो बंद कर देंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। जी दोस्तों, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बाद आज हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ लव जिहाद कानून। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। तो वहीं आपको बताएंगे कि भारत चीन के तनाव के बीच चीन से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। चीन की 2 गाड़ियां आज फिर से घुसी लद्दाख में। लद्दाख के गांव पर कब्जा करने की तैयारी में है चीन। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी ने बोला भाजपा पर हमला। कहा अमित शाह कितनी भी रैलियां कर ले बंगाल में नहीं बनेगी भाजपा सरकार, ममता होंगी अगली मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे कि दुनिया भर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना वैक्सीन का किया बहिष्कार। कहा इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है सुअर की चमड़ी से, मुसलमान नहीं लगवाएंगे इसे। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान, शिवसेना और एनसीपी से नहीं करेगी गठबंधन। 227 सीटों पर अकेले ही कांग्रेस लड़ेगी इस बार चुनाव। बढ़ गई है महाराष्ट्र में हलचलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर किसानों के बाद महिलाओं ने खोला मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। सर्दी में डटे रहने का किया है ऐलान और महिलाएं अब कर रही हैं कृषि कानून का विरोध और आंदोलन में हो रही है शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी के रामराज की खुली पोल। गायों के लिए फंड नहीं दे रही है यूपी सरकार, तो सरपंच बोले 25 तक योगी ने नहीं दिया गौशाला के लिए पैसा तो 15,000 गायों को खोल देंगे। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है सरपंचों ने। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन से बौखलाई फेसबुक ने भाजपा के दबाव में आकर किसानों का किसान एकता मोर्चा पेश किया बैन, लेकिन जब हुआ विरोध तो तत्काल दिया वापस। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने दिया आज मोदी अमित शाह को अल्टीमेट। अगर 24 घंटे में नहीं लिए कृषि कानून वापस तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कर देंगे बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज पूरे देश के किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि भूख हड़ताल के दौरान कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह को अल्टीमेट दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर 24 घंटे में मोदी सरकार ने कृषि कानून का कोई भी समाधान नहीं निकाला, अगर मोदी सरकार ने 24 घंटे में कृषि कानून को नहीं वापस लिया तो वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर देंगे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन सहित मोदी योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाया है कि यूपी गेट पर किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियों को यूपी पुलिस रोक रही है और उन्हें सिंधु बॉर्डर और दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं किसानों ने कहा है कि अगर हमें दिल्ली में घुसने नहीं दिया और 24 घंटे में मोदी अमित शाह ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह सभी दिल्ली मेरठ सहित एक्सप्रेसवे को बंद कर देंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर से पूरे देश में जबरदस्त भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं देश के किसान। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बाद आज हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ लव जिहाद कानून। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू किया और इसमें 10 साल की सजा 50,000 रुपए का जुर्माना योगी सरकार ने लव जिहाद कानून पर लगाया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश राज्य में भी आज लव जिहाद कानून को लागू कर दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का
जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता कानून 2019 को शुक्रवार के राज्य गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि अब इस कानून के तहत 10 साल की सजा और अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी की थी। और अब हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने भी लव जिहाद कानून को उत्तर प्रदेश की राह पर लागू कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा शासित 2 राज्यों में अब लव जिहाद कानून लागू हो गया है, जिसमें 10-10 साल की सजा का प्रावधान है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज ये हिमाचल प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि चीन से लगा मोदी सरकार को तगड़ा झटका। एक बार फिर से लद्दाख में घुसे चीनी सैनिक, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि लगभग 8-9 महीने से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है और कई बार चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुस गई है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि चीनी सैनिकों की 2 गाड़ियां आज भारत के लद्दाख क्षेत्र में घुस गई हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यह घटना 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चानतांग गांव की है। यहां स्थानीय लोगों ने रविवार को बताया है कि यहां पर चीन के सैनिकों की 2 गाड़ियां आई थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध करने के बाद ये चीन की 2 गाड़ियां लौट कर चली गई हैं। इनमें कम से कम 30 सैनिक, ग्रामीणों ने बताए हैं कि 30 सैनिक इन गाड़ियों में बैठकर भारत की सीमा में घुसे हैं। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि लगातार चीन भारत पर कब्जे करने की तैयारी में है और भारत के लद्दाख में अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ बंगाल चुनाव और किसानों में उलझी हुई है। इधर लगातार चीन भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करना चाहता हो। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत की सीमा में एक बार फिर से चीन के सैनिक घुस गए हैं। मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव का मोदी अमित शाह पर तगड़ा हमला। कहा अमित शाह कितनी भी रैलियां कर ले बंगाल में, लेकिन नहीं बनेगी भाजपा की बंगाल में सरकार, ममता होंगी फिर से मुख्यमंत्री। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे अमित शाह कितनी भी रैली पश्चिम बंगाल में कर ले। वहीं आपको बता दें कि आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और वहां भाजपा को 200 की बजाय 2 सीट भी नहीं मिलने वाली है। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने अमित शाह की रैलियों को लेकर भाजपा पर किया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के धर्म गुरुओं ने कर दिया है बवाल। कहा यह बनाई जा रही है सुअर की चमड़ी से, कोई मुसलमान नहीं लगवाएगा कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा हुआ पड़ा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के इस्लामिक धर्म गुरुओं ने कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सुअर की चमड़ी से बनाई जा रही है, जो इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है और हराम है। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के मुस्लिम गुरुओं ने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर किसी मुसलमान को कोरोना वैक्सीन नहीं लगने देंगे। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि कोरोना वैक्सीन में सुअर की चमड़ी का उपयोग होने को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बवाल मचा दिया और इसका बहिष्कार कर दिया है। कहा ये इस्लाम के खिलाफ है और हम इसे किसी भी कीमत पर अपने नहीं लगवा सकते। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में VMC चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिया शिवसेना और एनसीपी को झटका। कहा 227 सीटों पर अकेले लड़ेगी महाराष्ट्र में VMC चुनाव, किसी से नहीं करेगी कांग्रेस गठबंधन। जी दोस्तों
आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रमुख अशोक उर्फ भाई जगत ताप ने रविवार को ऐलान कर दिया है कि 2022 के मुंबई नगर निकाय चुनाव में सभी 227 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और वह किसी से भी महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार चल रही है, लेकिन वह वीएमसी चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों से बिल्कुल गठबंधन नहीं करेगी और महाराष्ट्र की वीएमसी की 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले ही अन्य पार्टियों को टक्कर देगी। तो बड़ी अपडेट आ रही कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष ने पहले ही कहा था उद्धव ठाकरे ने कि वह आने वाले वीएमसी चुनाव को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है आज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर आंदोलन हुआ तेज, महिलाओं ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन। पहली बार कृषि आंदोलन में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी, सर्दी में सड़क पर डटे रहने का महिलाओं ने कर दिया आज ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए चल रहे किसानों के आंदोलन में पुराने आंदोलनों से काफी कुछ अलग इस बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी आंदोलन में महिलाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी है कि मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में भारी मात्राओं में महिलाओं ने भागीदारी ली है। सर्दी ज्यादा होने के कारण भी महिलाएं कृषि कानून को लेकर डटी हुई हैं और महिलाओं ने ऐलान किया है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी वह ऐसे ही कड़ाके की ठंड में आंदोलन को जारी रखेंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि अब किसानों के बाद महिला किसानों ने कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिग ब्रेकिंग अपडेट, मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रामराज की खुली पोल, गायों के लिए फंड नहीं दे रही है यूपी सरकार। तो सरपंच बोले 25 तक नहीं मिला पैसा तो खोल देंगे 15,000 गायें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में रामराज की बात करते हैं और गायों के साथ फोटो खिंचवाकर अपना गाय प्रेम दिखाते हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामराज और गाय प्रेम की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के सरपंच और जो गौशाला हैं उनको अभी तक योगी सरकार ने फंड नहीं दिया है। इसी को लेकर गौशाला संचालकों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार और योगी सरकार ने अगर 25 दिसंबर तक पैसा हमारी गौशाला के लिए नहीं दिया तो वह गौशाला में बंद गायों को खोल देंगे। इनकी संख्या 15,000 बताई जा रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खुल गई है। बुलंदखंड के वांदा जिले के 1 दर्जन से अधिक पंचायत प्रमुखों ने यह ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज ये सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन से बौखलाई भाजपा और फेसबुक ने बंद किया किसानों का किसान एकता मोर्चा पेज, लेकिन जब किसानों ने किया विरोध तो कर दिया फेसबुक ने वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान संगठन देश की राजधानी नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका मोदी सरकार पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि फेसबुक पर पहले भी आरोप लगे थे कि फेसबुक भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि इसकी पोल भी आज खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे किसान आंदोलन पर रविवार को फेसबुक ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फेसबुक पर बनाए गए किसान एकता मोर्चा के पेज को रविवार देर रात फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है। हालांकि किसानों के नाराजगी जताने के बाद
फेसबुक ने इस पेज को दोबारा से शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेट पर फेसबुक द्वारा पूरी दुनिया में किसान आंदोलन को फैलाया जा रहा है और इसका विरोध लगातार किसान कृषि कानून को लेकर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के दबाव में फेसबुक ने किस तरह से किसानों के किसान एकता मोर्चा पेज को ब्लॉक कर दिया, तो किस तरह से भाजपा की दलाली फेसबुक भारत में कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए रद्द किया गया है संसद का शीतकालीन सत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करने का फैसला किया है। संजय रावत ने शिवसेना के मुखपात्र सामना में कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रुपये खर्च करे थे, अगर उसे संसद में पूछा जाता और किसान आंदोलन सहित कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन के ऊपर चर्चा करने को लेकर भाजपा घबराई हुई थी और इसी को लेकर मोदी सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र रद्द किया है, जिससे कि उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वह आराम से इन मुद्दों को दबा सके। जहां दोस्तों ये किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर गंभीर आरोप आज लगा दिए हैं। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात